हर हर महादेव। हरियाली में ही भगवान का वास है और हर वृक्ष में जीवन का प्रकाश। राधे राधे मित्रों। जब प्रकृति हरे रंग की चादर ओढ़ती है, जब सावन की बूंदें धरती को भिगा जाती हैं, जब मंदिरों में झूले पड़ते हैं और गली गली शिव नाम के जयकारे गूंजते हैं, तब आती है एक पावन तिथि, हरियाली अमावस्या। एक ऐसा दिन जो सिर्फ अमावस्या नहीं बल्कि भक्ति, प्रकृति और पुण्य का उत्सव है। आइए सुनते हैं इस दिन की वह प्राचीन कथा जो आज भी हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा धर्मपरायण और प्रकृति प्रेमी थे। वे हर वर्ष श्रावण मास की अमावस्या को वृक्ष पूजन उत्सव के रूप में मनाते थे। उनका मानना था कि धरती माता की सबसे बड़ी पूजा वृक्षारोपण है। वे स्वयं अपने हाथों से पीपल, नीम, आम और बरगद जैसे पवित्र वृक्ष लगाते थे और प्रजा को भी यही करने की प्रेरणा देते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा। न नदियों में जल बचा, न खेतों में अन्न। राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने ऋषियों से सलाह ली। एक वृद्ध तपस्वी ने कहा, हे राजन, जब तक प्रकृति का संतुलन नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं होगी। अमावस्या के दिन वृक्षों की पूजा करो और संकल्प लो कि इस भूमि को फिर से हरा भरा बनाओगे। भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होंगे और मेघों को भेजेंगे। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, हर व्यक्ति अमावस्या को एक वृक्ष लगाए और उसकी पूजा करे। उस दिन पूरा राज्य पूजा पाठ में और हरियाली में लग गया। महिलाओं ने पीपल की पूजा की, बच्चों ने पौधे लगाए और स्वयं राजा ने जंगलों में जाकर वृक्षारोपण किया। कुछ ही दिनों में वर्षा होने लगी, धरती हरी हो गई और फसलें लहलहाने लगी। प्रजा खुशहाल हो गई। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। महिलाएं सुंदर परिधान पहनकर मंदिरों में झूले झूलती हैं और कजली गीत गाती हैं। वृक्षों की पूजा की जाती है, विशेषकर पीपल, बरगद और नीम। कावड़िए गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हरियाली अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का पर्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि अगर धरती को बचाना है तो पेड़ लगाने होंगे, अगर पुण्य कमाना है तो पर्यावरण की सेवा करनी होगी। तो इस हरियाली अमावस्या पर हम सभी मिलकर संकल्प लें, एक पौधा अवश्य लगाएं, अपने बच्चों को भी वृक्षों का महत्व सिखाएं और इस धरती को फिर से हरा भरा बनाएं। हरियाली में ही भगवान का वास है और हर वृक्ष में जीवन का प्रकाश। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। हर हर महादेव।